गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट की आज की ऑनलाइन क्लास में अपन देखते हैं एरिन व एरोमेटिसिटी। एरिन और एरोमेटिसिटी के बारे में इसलिए इसके पीछे वाली के क्लास में अपन ने चर्चा की थी और वहां पर अपन ने देखा था कि जो मोनोप्रतिस्थापित जो एरिन्स होती हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका अपन ने नाम कल्चर देखा था और वहां पर अपन ने देखा था कि किस तरीके से आईयूपीएससी नोमेनकल्चर उनका करते हैं। आज अपन देखते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, डाई सब्स्टिट्यूटेड जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो डाई सब्स्टिट्यूट होते हैं। उनके दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, उन दो हाइड्रोजन परमाणु से हट करके वहां पर दो अन्य प्रतिस्थापी जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अपन यूं मान सकते हैं कि ये बेंजीन और इस बेंजीन में यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है और यदि किन्हीं भी दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अपन कर दें, किन्हीं भी दो का, जैसे ये यहाँ पर किया है, और यदि यहाँ पर इसकी कोई भी दो वैलेंसी फ्री रहे तो ऐसे जो प्रतिस्थापी होते हैं उनको अपन डाई सब्स्टिट्यूटेट बोलते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेट जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके नाम से पहले अपन डाई लगा देते हैं यदि सेम कंपाउंड होते हैं तो, और यदि डिफरेंट कंपाउंड होते हैं तो फिर उनका जो इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसके अनुसार फिर उनका नामकरण करते हैं। यहाँ पर मैं डाई सब्स्टिट्यूटेड एग्जांपल्स के कुछ जैसे एग्जांपल लिखे यहाँ पर। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बेंजीन, और यदि बेंजीन के दोनों एक दूसरे की ऑर्थो स्थिति पर CH3 समूह जुड़े हुए होते हैं तो इनको अपन जैसे यहाँ पर नाम दें तो इनका नाम अपन लिख सकते हैं, जैसे 2-मेथिल टोलुइन ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे इसका जो रूट नाम है वो ज़्यादा अडोप्ट किया गया है और इसको अपन लिखते हैं ऑर्थोजाइलिन। इसी तरीके से यदि यहाँ पर मेटा स्थिति पर जुड़ा हुआ है ऐसे, और मेटा स्थिति पर जुड़ा हुआ रहता है तो उस कंडीशन में उसको अपन बोलते हैं मेटाजाइलिन। और यदि इसी तरीके से ये पैरा स्थिति के ऊपर जुड़ा हुआ होता है तो पैरा स्थिति के ऊपर जुड़ा हुआ रहने पर इनको अपन बोलते हैं ऑर्थोमेटा, और ये बोलते हैं अपन पैराजाइलिन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो 1-2 स्थिति होती है उस 1-2 स्थिति को अपन ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और यदि 1-3 स्थिति होती है तो उसको अपन मेटा पोजीशन बोलते हैं, और यदि 1-4 पोजीशन होती है तो उसको अपन पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4, तो 1-4 पोजीशन है तो अपन क्या लिखेंगे, पैरा। पैरा के लिए अपन ने P लिखा है, पैराजाइलिन। यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पर 1-3 पोजीशन है उसके लिए अपन लिखेंगे मेटा, मेटा M फॉर मेटा, तो ये मेटाजाइलिन। और यहाँ पर 1-2 स्थिति है तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ऑर्थोजाइलिन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो भी डाई सब्स्टिट्यूटेट होते हैं उनकी जो रिलेटिव जो पारस्परिक जो सापेक्ष स्थिति है, रिलेटिव पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका अपन नामकरण करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि समान समूह होते हैं तो उनके नाम के लिए अपन डाई लगा देते हैं। तो जैसे इसका वैसे नाम लिखें तो अपन क्या लिखेंगे, 1,4 डाईमेथिल बेंजीन, 1,4 डाईमेथिल बेंजीन। यहाँ पर 1,3 डाईमेथिल बेंजीन, यहाँ पर 1,2 डाईमेथिल बेंजीन।
ये मैंने आपको जैसे नाम बताया है, ये IUPAC का नाम है, और ये जो नाम है ये इसका रूट नाम है, परंतु इनका रूट नाम इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि IUPAC ने भी इनके रूट नामों को अडॉप्ट कर लिया है, अभिगृहित कर लिया है, और इसको भी अपन पैराजाइलिन, मेटाजाइलिन और ऑर्थोजाइलिन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से यदि अपन दूसरे एग्जाम्पल लें, जैसे यहाँ पर अपन CH3 की जगह क्लोरीन एटम लगा दें तो वो ही फिर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कह देंगे या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन कह देंगे। यदि यहाँ पर भी इस तरीके से अपन यहाँ पर अपन लिखें तो ये Cl और ये Cl, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से 3 स्थिति पर हो, 1,3 स्थिति पर हो तो उसको भी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और 1,4 स्थिति पर हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसके अलावा यहाँ पर साइमिन भी एक इसी तरीके का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स है, इस कंपाउंड्स में अपन ऐसे जोड़ दें CH, CH3 और CH3, यहाँ पर ये CH3, तो इसको अपन बोलते हैं ऑर्थोसाइमीन। और यदि ऐसी पोजीशन होती है, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये CH, CH3 और यहाँ पर CH3, तो इसको अपन बोलते हैं मेटासाइमीन। और इसी तरीके से यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स हैं इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर भी CH3 हो और यहाँ पर भी ये आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ हो तो भी इसको अपन बोलते हैं पैरासाइमीन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑर्थो मेटा पैरासाइमीन है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ऑर्थो मेटा पैराजाइलिन है। ये सारे के सारे डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं जिनका नामकरण, जिनका नोमेनकल्चर है वो अपन ऑर्थो और पैरा स्थितियों के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका करते हैं। कई बार ये भी देखने में आता है कि जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हों, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हों तो फिर अपन उनका नोमेनकल्चर है वो इस तरीके से करते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसका नाम अपन पहले लिखते हैं और जो बाद में आता है उसका नाम अपन बेंजीन के साथ में ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हैं यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर इस तरीके से हैं, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर मान लीजिए C2H5। तो इनका जो यहाँ पर ये एथिल है और यहाँ पर ये मैथिल है, तो इनका जो नोमेनकल्चर करेंगे तो पहले 1 नंबर और फिर ये इसको अपन 2 नंबर देंगे। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 1 एथिल 2 मैथिल बेंजीन। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 1 एथिल 2 मैथिल और उसके साथ ही अपन लिखेंगे यहाँ पर बेंजीन। तो ये 1 एथिल 2 मैथिल बेंजीन। तो इस तरीके से अपन ये जो कंपाउंड्स होते हैं, जो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, उनका भी अपन इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उनका अपन नामकरण करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो वर्ण या जो डिजिट पहले आती है उसका अपन नाम पहले लिखते हैं और जो बाद में नाम आता है वो अपन बाद में लिखते हैं। तो इस तरीके से ये सामान्य IUPAC के नोमेनकल्चर हैं जो डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ने के काम में आते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं बहु प्रतिस्थापित एरिन, पॉलीसब्स्टिट्यूटेड एरिन। पॉलीसब्स्टिट्यूटेड एरिन है, उसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कि पॉलीसब्स्टिट्यूटेड एरिन उसके अंदर दो या दो से अधिक सब्स्टिट्यूट हैं वो उसमें उपस्थित होते हैं। 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूट उसके अंदर जुड़े हुए रहते हैं जिनको अपन पॉलीसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
इसके लिए आप यूं देख सकते हैं, जैसे अपन समान समूह हैं उनके कई भी आधार पर अपन एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। डिफरेंट जो ग्रुप हैं उनके आधार पर भी अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर आप यूं देखिए, जैसे ये कंपाउंड्स है और इस कंपाउंड्स में ये यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 तीनों एक साथ ही जुड़े हुए हैं, तो अपन इनको अपन कह सकते हैं 1 2 3 ट्राई मेथिल बेंजीन, है ना। तो इसका जो सामान्य नाम है वो 1 2 3 और यहाँ पर ट्राई मैथिल बेंजीन, ये इसका नाम है इस तरीके से। और यदि अपन इनका सामान्य नाम देखें, इनका रूट नाम देखें, जिनके नाम से ये ज्यादा पहचाने जाते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे हेमी मेसिटिलीन। तो इनको अपन लिखेंगे हेमी मेसिटिलीन। हेमी मेसिटिलीन। और इसी प्रकार से यहाँ पर यदि अपन डिफरेंट डिफरेंट ये जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये जैसे CH3, ये जैसे CH3 और यहाँ पर ये जैसे CH3, तो यहाँ पर देखिए आप 1 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट देखेंगे 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और 4 नंबर पर। तो इसका जो टोटल जो एडिशन होगा वो होगा 4 + 2 6 और ये 7। तो यदि अपन ऐसे नंबरिंग करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूट हैं उनका जो नामांकन है, उन नामांकन का जो एडिशन है वो 7 आता है। परंतु यदि अपन इसको डिफरेंट टाइप से इसको अपन नंबरिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर अपन उधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 और ये 5, तो 5 और 2 7 और ये 8। तो आप इधर से इसकी नंबरिंग करते हैं तो उनके जो नंबर्स हैं उनका जो एडिशन है वो 8 आ रहा है, और इधर से अपन एडिशन करते हैं तो वो 7 आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि IUPAC के अनुसार अपन उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से एडिशन ऑफ नंबर्स हैं वो लेस वैल्यू होती है या कम नंबर आते हैं। तो यहाँ पर इसका जो नामकरण है, नोमेनकल्चर है, वो अपन इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। तो इसको अपन लिखेंगे 1 2 4 ट्राई मेथिल बेंजीन। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 1 2 4 और इसको अपन लिखेंगे ट्राई मेथिल बेंजीन। और ये जो है इसको अपन वैसे भी लिख सकते हैं साइमीन साइक्यूमीन। तो इसका जो रूट नाम है वो है साइक्यूमीन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं साइक्यूमीन भी उसको लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर यदि इसकी दूसरी तीसरी डिफरेंट पोजीशन हो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये CH3 और CH3 और यहाँ पर CH3, अपन किस साइड से भी यदि नोमेनकल्चर करते हैं तो समान नोमेनकल्चर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 135 और 135 ट्राई मेथिल बेंजीन होगा, और इसका जो सामान्य नाम है उसको अपन बोलते हैं मेसिटिलीन। इसको अपन बोलेंगे मेसिटिलीन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हेमी मेसिटिलीन, साइक्यूमीन और यह मेसिटिलीन, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, और ये ट्राई मैथिल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा यदि यहाँ पर आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, यहाँ पर यदि आप डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हैं उसका यदि आप करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर C2H5 है। तो आप यहाँ पर देखिए एक एथिल है और 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक पॉली सब्स्टिट्यूटेट है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे पॉली सब्स्टिट्यूटेट के अंदर यहाँ एथिल मैथिल मैथिल, तो यहाँ पर 1 2 और 3, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 1 एथिल
2,3 डाइमेथिल बेंजीन। तो यहाँ पर एथिल है, चूंकि एथिल है वो 1 नंबर पर आ रहा है और 1 नंबर पर आ रहा है, अंग्रेजी वर्ण वाला में ई पर आ रहा है और मैथिल है वो एम पर आ रहा है। तो पहले अपन इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो अपन लिखेंगे 1 एथिल और लिखेंगे 1 एथिल और यहाँ पर लिखेंगे 2, 3 और यहाँ पर अपन लिखेंगे डाई मैथिल और बेंजीन। तो इस तरीके से अपन इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। यदि इस तरीके से भी कोई कंपाउंड्स हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये C2H5 हो, यहाँ पर C2H5 हो, यहाँ पर CH3 हो, यहाँ पर CH3 हो, यहाँ पर CH3 हो, तो इसको तो 1 नंबर देंगे ही देंगे। और नोमेनक्लेचर भी उधर से करते हैं जहां पर हाई प्रायोरिटी वाला पास में आ रहा हो। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो अब इसका नामकरण करेंगे अपन 1,3 डाइएथिल 2,4,5 ट्राइमेथिल बेंजीन। क्या नामकरण करेंगे अपन? 1,3 डाइएथिल 2,4,5 ट्राइमेथिल बेंजीन। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से अपन इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और पॉली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उनका अपन इसके कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और उनका नामकरण करने की कोशिश की है और ये पाया है कि किस तरीके से डाई सब्स्टिट्यूटेड जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनको अपन ऑर्थो, मेटा और पैरा जो शब्द हैं वो काम में लेकर के उसको अपन अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेट या पॉली सब्स्टिट्यूटेट जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके नोमेनक्लेचर में भी अपन इस तरीके से IUPAC रूल को फॉलो करते हुए अपन उनका नोमेनक्लेचर लिखते हैं। तो यहाँ पर अपन मोनो सब्स्टिट्यूटेट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, डाई सब्स्टिट्यूटेट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और पॉली सब्स्टिट्यूटेट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर किया है और अपन इस तरीके से इनका नामकरण करते हैं। कुछ एक नाम जो रूट नाम है वो अपन इस तरीके से जाइलिन है, साइक्यूमिन है, मेसिटिलिन है, उनको अपन याद भी रख सकते हैं ताकि नोमेनक्लेचर में अपने को कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस तरीके से ये अपन सामान्य जनरल परिचय के अंदर इसका अपन नामकरण नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। थैंक यू।